नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये काम फ़राइज़ की तरह हमने किया है, ये काम फ़राइज़ की तरह हमने किया है, जब जब वतन ने मांगा लहू हमने दिया है। रोज़ा नमाज जैसी इबादत के वास्ते, रोज़ा नमाज जैसी इबादत के वास्ते गंगा तेरे पानी से वज़ू हमने किया है। सामईन हज़रात, आज का लाइव मेरा आना बहुत ही अहम मुद्दे पर है और आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि मैं बग़ैर मुद्दे के लाइव नहीं आता और आज इतने अहम मुद्दे पे मुझको लाइव आना पड़ रहा है क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अभी चंद दिनों पहले, आज से करीब 2 दिन पहले एक घटना होती है और हमारे ज़िला अध्यक्ष जनाब मुराद अली के पास एक फ़ोन आता है कि इस तरीके से एक मरीज़ जो ज़िला अस्पताल में एसओजी द्वारा लाया गया है उसकी डेथ हो चुकी है। चूँकि टाइम सुबह का 11 बजे होता है, मुराद साहब चूँकि उतना तैयार नहीं होते लेकिन वो तुरंत ही अपनी एक टीम को रवाना कर देते हैं ज़िला अस्पताल की तरफ और वो टीम जब पहुंचती है तो वहाँ पे उस इंसान की डेड बॉडी मिलती है और ये बताया जाता है कि फ़लाँ एसओजी सिपाही ला करके इसको एडमिट कर गया है। खैर आनन फानन में तमाम इधर उधर बातें फैलती हैं, इतने में हमारा ज़िला अध्यक्ष जनाब मुराद अली साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और बात चूँकि आग की, जंगल की आग की तरह फैलती है और वो बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि ये एसओजी के टार्चर द्वारा पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस कस्टडी में इसकी मौत हुई है। मेरे भाइयों, मैं इसलिए आपसे आज लाइव हुआ हूँ कि ये कोई छोटी घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं मुसलमानों के साथ इस देश में टाइम टू टाइम होती रहती है और मुसलमान खामोशी अख्तियार किए इन सारी घटनाओं को देखता रहता है। शायद उसकी वजह यह है कि मुसलमान अभी ये नहीं समझ पा रहा है कि हम किसके पीछे जा कर के खड़े हों और किसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मेरे भाइयों, मैंने बताया कि हमारा ज़िला अध्यक्ष जनाब मुराद अली साहब जब वहाँ पहुँचते हैं, अस्पताल से लेकर पीएम हाउस पोस्टमार्टम गृह तक पहुँचते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि वहाँ पे और तमाम दीगर पार्टियों के जो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने से मतलब रखते हैं वो भी पहुँचने लगते हैं। मीडिया इकट्ठा होती है, पुलिस आनन फानन की नज़ाकत को समझते हुए फ़ौरन ही डॉक्टरों का एक पैनल गठित करती है और गठित करने के बाद वीडियोग्राफी के थ्रू उसका पोस्टमार्टम का ऑर्डर कप्तान अम्बेडकर नगर देते हैं। तो ये सारी घटनाएं होती रहती हैं और इसी दरमियान मैं अपने ज़िला अध्यक्ष जनाब मुराद अली का एक लाइव वीडियो देखता हूँ और मुझे पता चलता है कि ऐसी घटना में मैं तुरंत अपने ज़िला अध्यक्ष से संपर्क साधता हूँ। तो वो बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे घटना हो गई है और इस तरीके से मैं पीएम हाउस में, मैंने कहा मैंने वही देख करके आपको फ़ोन किया है। खैर कंटिन्यू हमारा उनका कम्युनिकेशन होता रहता है और ये बात होती है कि उनके परिवार वालों से संपर्क में रहिएगा और कहीं से भी ये उसको महसूस मत होने दीजिएगा कि वो उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उसके पास कोई सहारा नहीं है, क्योंकि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर उस बेसहारा का सहारा बनी हुई है आज के दौर में जो ये महसूस कर रहा है कि मैंने वोट तो अखिलेश यादव को दी, मैंने वोट तो मायावती को दी, मैंने वोट तो कांग्रेस और राहुल और सोनिया को दी, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो मैं उन तमाम बेसहाय लोगों से कहना चाहता हूँ कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब तक उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर है तब तक कोई भी अपने को असहाय, बेसहारा और मजबूर, लाचार मत समझे, क्योंकि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कानों तक आवाज़ आने की देर है और इंशाअल्लाह ताला कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता फ़ौरन उसकी मदद को तैयार रहते हैं। मैं अपने ज़िला अध्यक्ष जनाब मुराद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो ऐसे कामों में त्वरित एक्शन लेते हैं और फ़ौरन पहुंचते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, अब मैं जो अपनी बात रखूंगा
वो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात है इस प्रकरण को लेकर के। मेरे इस लाइव को सिर्फ आप इस वजह से शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये लाइव बहुत ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचना, लोगों के कानों तक इस आवाज़ को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाला वक्त, आने वाला मुस्तकबिल मुसलमानों के लिए कैसा होगा ये अभी भी सोया हुआ मुसलमान नहीं समझ पा रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसलिए शेयर करिएगा क्योंकि अभी तक मुसलमान लव जिहाद के नाम पे मारा जाता था, अभी तक मुसलमान काऊ प्रोटेक्शन और काऊ मीट के नाम पे मारा जाता था, अभी तक मुसलमान दाढ़ी और टोपी के नाम पे मारा जाता था। लेकिन जब इनसे भी मुसलमान बच गया तो अब पुलिस, भारतीय पुलिस, खास करके अंबेडकर नगर एसओजी पुलिस उसको मार देगी। इस चीज़ को समझिएगा। पुलिस उसको मारने के में जरा से भी इसलिए नहीं चूकती क्योंकि उसका नाम जियाउद्दीन होता है, उसका नाम असमत अली होता है, उसका नाम तमाम ऐसे मुस्लिम नाम होते हैं जिनको देख करके पुलिस महकमे में बैठे हुए वो संगी मानसिकता के लोग जिनका खून खौलता है मुसलमानों के नाम पर, वो रात में उसको इतनी बर्बरता से टॉर्चर करते हैं कि उनको ये नहीं मालूम होता कि इस तरीके से एक इंसान को मारना क्या जायज़ है, क्या पुलिस या संविधान इसकी इजाज़त देता है। मैंने जैसे ही मेरे जिलाध्यक्ष जनाब मुराद अली से मेरी बात होती है, मैंने तुरंत कप्तान महोदय अंबेडकर नगर से संपर्क साधता हूँ और मैं पूछता हूँ कि सर ये जो घटना हुई है इसके बारे में आपका क्या विचार है। तो उन्होंने मुझसे तुरंत यही बात कही कि इरफान पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए और जैसा आता है मैं एक्शन लूँगा। मैंने सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया और मैंने सिपाहियों तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी रखी। लेकिन मैंने कहा कप्तान साहब जरा आप मुझको ये अवगत कराइए क्या पुलिस अभिरक्षा, क्या पुलिस कस्टडी में इस तरीके से प्रताड़ना जायज़ है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं इसको जस्टिफाइड नहीं करता। मैंने कहा तो सर जो बॉडी पे चोट के उसके शरीर पे निशान दिख रहे हैं उस निशान को देखते हुए क्यों नहीं FIR लॉन्च की जा रही है। लेकिन उन्होंने फिर वही बात को दोहराया कि PM रिपोर्ट आ जाने दिए, काज ऑफ डेथ क्या है, मौत का कारण क्या है पता चल जाने दीजिए। मैंने कहा सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसके जिस्म पे तमाम ऐसी चोटें हैं जो एक जानवर समझ करके लगाई गई हैं। यहाँ तक कि उसकी कमर के नीचे से ले करके और पूरे पेंडुली तक जो पैर का हिस्सा होता है वहाँ तक इस बर्बरता से पीटा गया था कि खून की एक लेयर जम चुकी थी। उसके जिस्म पे तमाम जगह सिगरेट से दागा गया था, जलते हुए सिगरेट से उसको दागा गया था। उसके तमाम जगह जिस्म पे ऐसे निशान थे प्राइवेट पार्ट पे जिस पे करंट लगाया गया था। तो ये सारी चीज़ें ये बर्बरता, मैंने कप्तान साहब से कहा सर इसको तो आप देखते हुए एक्शन लीजिए। उन्होंने कहा कि वेट एंड वॉच की स्थिति रखिए, आने दीजिए मैं एक्शन लूँगा। उन्होंने तमाम चीज़ें मुझसे इस दरमियान गुफ्तगू की कि मैंने ह्यूमन राइट्स को लिख दिया, मैंने मजिस्ट्रेटी जांच के लिए लिख दिया, तमाम चीज़ें उन्होंने मुझसे डिस्कस की। तो मेरे भाइयों मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ और पुलिस महकमे से ये सवाल करना चाहता हूँ, कप्तान अंबेडकर नगर से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये इस तरीके से किसी इंसान को बगैर रीज़न के उठा करके आजमगढ़ के हाजीपुर से ला करके इस तरीके से एसओजी प्रताड़ित कर रही है, क्या ये जायज़ तरीका है? क्या आपके संज्ञान में नहीं था? एसओजी लाई थी उसको। क्या इस तरीके से दारू के नशे में रात में धुत होकर के एक मुसलमान मुस्लिम नाम की वजह से, क्योंकि उसका नाम जियाउद्दीन था, उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा? मैं अभी चंद दिनों पहले एक घटना यहाँ टांडा के पुंथर गांव में हुई जिसमें अब्दुल कादिर साहब को कोरोड़ा गांव में इन्हीं मनुवादी सोच के लोगों ने पीट करके सिर्फ इस वजह से मार दिया था क्योंकि वो दाढ़ी रखे हुए थे, वो टोपी लगाए हुए थे, वो लुंगी पहने हुए थे, वो कुर्ता पहने हुए थे और इसी वजह से उनको मारा गया। मैं सिर्फ यही सवाल रखना चाहता हूँ आपके दरमियान कि आप इस चीज़ को सचेत जाइए। जब तक फोटो खिंचाने की स्थिति बनी रही तब तक वहाँ कांग्रेस के भी लोग दिखाई दिए पोस्टमार्टम हाउस पे, तब तक वहाँ बसपा के लोग भी दिखाई दिए, तब तक समाजवादी मानसिकता के लोग, समाजवादी के मुस्लिम चपरासी भी वहाँ दिखाई दिए। लेकिन जब स्थिति लड़ने लड़ाने की आई, जब स्थिति पुलिस से आमने सामने की आई तो ना वहाँ बसपा का कोई दिखाई दिया जियाउद्दीन के पोस्टमार्टम के वक्त और ना वहाँ पे सपा का कोई दिखाई दिया। जो फोटो, जिनकी राजनीति सिर्फ फोटो से चलती है, फेसबुक और सोशल मीडिया के फोटो से जिनकी राजनीति चलती, वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। वहाँ सिर्फ दिखाई दिया तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिला अध्यक्ष, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं प्रदेश सचिव, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 40-50 किलोमीटर से रात को 10 बजे चल करके आने वाला हमारा कायद जनाब शौकत अली दिखाई दिए वहाँ पर। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब लड़ाई लड़ने की बात आती है तो सिर्फ यही चंद लोग दिखाई देते हैं और जिनको आपने झोली भर भर के वोट दिया वो कहाँ गायब हो जाते हैं।
वो तो अब से सजी हुई, अब तो जा रहे हैं तमाम, उसके घर पहुंच रहे हैं तमाम लोग, उनकी सिंपैथी हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप उनके घरों को जाइए, आप उलमा काउंसिल वाले आप जाइए, मरहूम की जो है पुरसे में पहुंचिए, आप जो है समाजवादी हैं आप उसके पुरसे में पहुंचिए। लेकिन मैं उन तमाम नाम निहाद सेकुलर सोच के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि तब कहां थे जब जनाब शौकत अली, मैं इरफान पठान, मेरा जिला अध्यक्ष मुराद अली पुलिस से लड़ रहा था FIR दर्ज करने के लिए। रात में तकरीबन 11:30-12 बजे अकबरपुर कोतवाली में डटे हुए थे हम पूरी टीम के साथ। तब कहाँ थे आप लोग? तब कहाँ थे? आपकी सोच को क्या सांप सूंघ गया था? आपकी सोचें तब कहाँ मर गई थी? आपकी सोचें तब कहाँ दफन हो जाती है जब किसी मजलूम के हक हुकूक की लड़ाई लड़नी होती है? आप अब जा रहे हैं उनके घरों पे। अरे उनके घरों पे जा करके पुरसे में शामिल होने वालों, कम से कम अम्बेडकर नगर में आकर के दाखिल हो और कप्तान अम्बेडकर नगर से पूछो कि अभी तक उन अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, जिन अधिकारियों के ऊपर अपहरण 302 का मुकदमा लगा हुआ, 364 और 302 का मुकदमा लगा हुआ है, उनकी गिरफ्तारी प्रशासन अभी तक क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं सवाल करते आप? मैं इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरी लाइव को इसलिए शेयर करिएगा सिर्फ ताकि इस आवाज को उन गूंगे बहरे लोगों तक पहुंचाइएगा कि जो जब लड़ाई लड़ने का वक्त होता है तो सिर्फ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिखाई देती है, और जब अपनी बिसात बिछाने का वक्त होता है, जब नाम निहाद सेकुलर पार्टियां, नाम निहाद सेकुलर मानसिकता के लोग, नाम निहाद ऐसे लोग उनके दरवाजे पे जाना शुरू करते हैं जिनको चुनाव लड़ने की वो होती है, जिनको चुनाव बनाना होता है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी की लड़ाई चुनाव के लिए नहीं लड़ रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी कम्युनिटी की, मजलूमों की, बेबसों की, बेसहारों की लड़ाई सिर्फ इस वजह से लड़ रही है कि उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, उनके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है, उनके लिए चलने वाला कोई नहीं है। अकबरपुर की उस सरजमीन पे रात को तकरीबन 1:30 बजे मैं, हमारा कायद जनाब शौकत अली, हमारा जिला अध्यक्ष जनाब मुराद अली, हमारी तमाम दीगर पदाधिकारी जो टांडा और अकबरपुर और तमाम जहां के कोने कोने से सब डटे रहे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य था उस टाइम कि इस मजलूम को, जिसको एसओजी के जवानों ने पीट पीट करके रात में मार डाला है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी औरत को इंसाफ मिलना चाहिए, इसके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, इसके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। तब कहाँ थे ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के लोग? कहाँ थे? ये सवाल है मेरा आपसे। आप उनसे क्यों नहीं ये सवाल करते? आप उनसे भी सवाल करिए मेरे भाइयों। कोई नहीं आएगा आपकी आवाज़ उठाने अगर आपकी अपनी सियासी सोच, अपनी सियासी आवाज़, अपनी सियासी क़यादत नहीं है तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं खड़ा होगा मेरे भाइयों, कोई नहीं बोलेगा। इस चीज़ को समझिएगा। हमारा कायद उत्तर प्रदेश सूबाई सदर जनाब शौकत अली साहब, रात को क्या उनको पड़ी थी कि वो 10 बजे रात में 40-50 किलोमीटर दूर से 10-12 गाड़ियों का लश्कर लेकर के, क्योंकि ये उनको एहसास था कि ये हमारी कौम का, हमारी कम्युनिटी का एक मजलूम इंसान मारा गया है और पुलिस की बर्बरता में मरा हुआ, इसलिए वो वहां से चल करके और यहाँ आकर के अकबरपुर की सरजमीन पे रात में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक वो डटे रहते हैं। ये नहीं दिखाई देता किसी को, ये नहीं सुनाई देता। लोग कहते हैं कि अरे वो तो अकबरपुर में वो तो वहां का मारा गया। ऐसे बदनीयतों को, ऐसे बदतमीज़ों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। जब आपके घर में ये आग पहुँचेगी ना, उस दिन इरफान पठान आपसे ज़रूर सवाल करेगा इंशाअल्लाह ताला। जब आपके बहन बेटियों की आबरू रेजी होगी ना, उस दिन इरफान पठान आपसे ज़रूर सवाल करेगा इंशाअल्लाह ताला कि आप तो उस दिन बता रहे थे वो तो आजमगढ़ का है जी, वो तो फला जगह का है जी, यहाँ का, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो आप इतने डरे और दुबके बैठे हुए हैं ना कि वो तो मुझको मालूम है कि अगर दरवाजे पुलिस पहुंच जाती है तो लैट्रिन से 2-2 घंटा आप बाहर डर से नहीं निकलते हो। मुझको सब मालूम है, मैं सब जानता हूं। मैं उन लोगों से यही सवाल करना चाहता हूं जो अब मरहूम ज़ियाउद्दीन के दरवाजे पे जाने वाले लोग, मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए कि उनके दरवाजे पे अब जाने से क्या हासिल है? सिर्फ सिंपैथी लेना चाहते हो? सिर्फ वाहवाही लूटना चाहते हो? सिर्फ मीडिया में फोकस में रहना चाहते हो? सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरना चाहते हो? अगर तुम्हारे अंदर मरहूम ज़ियाउद्दीन का जरा भी, उसके घर वालों का दर्द है तुम्हारे दिलों में, तो आओ अकबरपुर कलेक्ट्रेट पे धरना देता हूं मैं तुम्हारे साथ, इरफान पठान खड़ा होकर के, और मेरी पूरी टीम, मेरा जिला अध्यक्ष आपके साथ खड़ा होगा। उन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की जाए। आओ उन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की जाए जिन्होंने मरहूम ज़ियाउद्दीन को रात भर प्रताड़ित करके मार डाला, जिन्होंने मरहूम ज़ियाउद्दीन को सिगरेट से जलाया जलते हुए,
जिन्होंने मरहूम जियाउद्दीन को करंट लगाया, जिन्होंने मरहूम जियाउद्दीन के जिस्म पे लाठियां बरसाई, मैं उनसे लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूं। तुम उनके घर जा रहे हो, सिंपैथी बटोरने जा रहे हो ना। और एक जो है कोई है वो ट्वीट करता है कि FIR 4:30 बजे दर्ज हो गया था। अरे जाहिलों, बेहिसों, तुम्हें जरा भी गैरत नहीं मालूम, गैरत नहीं है कि तुमको जानकारी भी नहीं है, तुम बताते हो 4 बजे FIR दर्ज हो गया। हमारी पूरी टीम जनाब शौकत अली साहब के साथ वहाँ डटी रही और तब तक डटी रही 11:30 बजे रात में अकबरपुर कोतवाली जाकर के FIR का टाइम देखना, जाहिल इंसान, कि वो FIR की कॉपी में FIR का टाइम भी होता है, जाकर के देखना वो कितने बजे FIR दर्ज हुआ है। तुम हमको सिखाने आए हो? तुम ना हमारी सोच का मुकाबला कर सकते हो, ना हमारी सलाहियत का अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला कर सकते हो, और ना हमारी ज़बान का मुकाबला कर सकते हो। तुम्हारे जैसे जाहिलों का जवाब सिर्फ अकेला इरफान पठान ही देने के लिए काफ़ी है, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपनी कम्युनिटी के मजलूम लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, इस चीज़ को वक्त रहते आप अल्लाह का एहसान मानिए कि अल्लाह आपको अभी भी मौका दे रहा है। वक्त रहते इन सारी चीज़ों को समझ जाइए, वक्त रहते इन सारे बेनकाब हुए चेहरों को पहचान जाइए। वो जो समाजवादी के मुस्लिम चपरासी हैं वो भी इस चीज़ को समझ लें कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राजनीति फ़ोटो खिंचाने की नहीं है। अगर फ़ोटो खिंचाने की राजनीति होती तो मेरा सदर, सूबाई सदर, उनके दरवाजे पे जाकर के फ़ोटो खिंचाता और अपलोड कर देता सोशल मीडिया पे और वाहवाही लूट लेता। लेकिन उसको कौम का डर था, उनके दिल में एक धड़कता हुआ दिल है उनके सीने में, और वो धड़क रहा था अपनी कौम के मजलूमों के लिए। वो वहाँ से 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर से रात में ये कह मुझको फ़ोन करते हैं कि इरफान मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैंने कहा आइए शौकत भाई, इंशाअल्लाह ताला बगैर मुकदमा दर्ज किए करवाए हम वहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, बगैर मुकदमा दर्ज करवाए वहाँ से इरफान पठान हटने वाला नहीं है। और मैंने कह दिया कि मैं बॉडी पोस्टमार्टम से तभी रिसीव करूँगा जब तक कि मुझे FIR की कॉपी नहीं मिल जाती। और तुम लोग वहाँ जा कर के खैराती सोच वाले लोग, तुम आज भी इस कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। इस कौम को फिर तुम सोच रहे हो गुमराह करके उस जालिम के हवाले कर दिया जाए, अखिलेश यादव के हवाले कर दिया जाए। इस कौम को फिर गुमराहियत की तरफ ले जाना चाहते हो। मेरे भाइयों, आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया चलाने वालों आवाज़ उठाइए और इन लोगों को बेनकाब करिए। वो चाहे जो हो, वो चाहे जैसी सोच को हो। जब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सूबाई सदर लड़ाई लड़ रहा था रात में 11-12 बजे, तब ये सब कहाँ थे? इनसे सवाल करिए, तब कहाँ थे? तब इनको नहीं दिखाई दिया कि जियाउद्दीन की हत्या की गई है यशोजी टीम द्वारा? तब इनको नहीं समझ में आ रहा था? इनसे सवाल करिए और ये आपके सवालों से भागेंगे। आज मेरा लाइव आना इसी मकसद से था कि मैं 2 दिन से सुन रहा था उनके दरवाजे फला जा रहे हैं, उनके दरवाजे फला जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव भी जाने की तैयारी कर रहा है, अखिलेश यादव भी उनके दरवाजे जाने की तैयारी कर रहा है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव, कहाँ थी तुम्हारी टीम जब मरहूम जियाउद्दीन के लिए FIR के लिए लड़ना था? क्या जिले में तुम्हारा जिला अध्यक्ष खत्म हो गया था? क्या जिले के अंदर तुम्हारी कार्यकारिणी भंग हो चुकी थी? क्या जिले में कोई समाजवादी का पिल्ला यहाँ पे नहीं था? कहाँ थे तुम? अब तो कोई नहीं दिखाई दिया। आज जा रहे हो सिंपैथी बटोरने आजमगढ़ के अंदर, मरहूम जियाउद्दीन के घर पे बैठ करके चाय पी के फोटो खिंचवा करके ये दिखाओगे कि मुझे बहुत तकलीफ है। और तुम सिर्फ वहाँ इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा वो चुनावी क्षेत्र है। आगरा में 2 मुसलमान बच्चों का एनकाउंटर हुआ, तुम उनके दरवाजे नहीं गए। तुम हासिम मारा गया मॉब लिंचिंग में, तुम उसके दरवाजे नहीं गए। तमाम ऐसे प्रकरण हुआ, तुम उसके दरवाजे नहीं पहुंचे। आज वो तुम्हारा चुनावी क्षेत्र है तो तुम उसके दरवाजे जाने की तैयारी कर रहे हो। आने वाले वक्त में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि तुमने हमारी कम्युनिटी के ऊपर जुल्म किया है, तुमने हमारी कम्युनिटी के ऊपर बर्बरता का नंगा नाच नाचा है। तुमने हमारी कम्युनिटी से वोट तो लिया लेकिन उनके मसले मसाइल पे कभी ध्यान नहीं दिया। आज कुरैशी बिरादरी जो झेल रही है ना, ये तुम्हारी ही गवर्नमेंट की लापरवाही से झेल रही है। आज कुरैशी बिरादरी जो बेरोजगार हो गई है, ये तुम्हारी ही गवर्नमेंट की लापरवाही से बेरोजगार हो गई है, क्योंकि तुमने कभी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया कि हमको अगर मुसलमानों
से वोट चाहिए तो मुसलमानों के मसले मसाइल को हमको देखना भी पड़ेगा। तुमने मुसलमानों के मसले मसाइल नहीं देखे, तुमने सिर्फ वोट लिया। तुमने मुसलमानों की खातिर दामाद की तरह जरूर की, लेकिन जैसे हिस्सेदारी देने की बात आई, दामाद को छटका दिया और अपने जिनको भाई और बेटा बना रखे थे, यानी तुम्हारी अपनी कम्युनिटी के लोग, तुम्हारे यादव मेजॉरिटी के लोग, तुम्हारे ठाकुर मेजॉरिटी के लोग, उनको जिनकी बहुएं तुम्हारे घरों में हैं, जिनकी तुम ठाकुर बिरादरी में शादी करते हो ना, तुम्हारे घर की बहुएं ठाकुरों की घर की लड़कियां हैं ना, तो तुम उनको हिस्सा देने में ज़्यादा अपनी सलाहियत रखते हो। और जिनकी वोटों पे तुमने 25 साल तक उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे राज किया, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे अपनी सरकार चलाई, जिनकी वोटों की बदौलत तुमने कभी उनको हक हुकूक नहीं